रूस यूक्रेन जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा फैसला। भारत समेत 5 देशों से अपने राजदूतों को निकाला। आदेश में राजनयिकों से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने को कहा। आदेश में बोले यूक्रेन के लिए जुटाओ सैन्य मदद। रूस के साथ यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब तक कई कदम उठा चुके हैं। हालांकि अब ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक फैसले में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भारत समेत 5 देशों में तैनात अपने राजदूतों को निकाल दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर जारी आदेश के तहत उन्होंने जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत एंड्रे मेल्निक को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने हंगरी, चेक गणराज्य, नॉर्वे और भारत में तैनात अपने राजदूतों को भी हटा दिया है। हालांकि शनिवार को जारी किए गए इस आदेश में कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई है। इसे एक आम प्रक्रिया ही करार दिया। आदेश में ये भी नहीं बताया गया कि इन राजदूतों को किसी दूसरी जगह पोस्टिंग मिलेगी या नहीं। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने आदेश में राजनयिकों से यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सैन्य सहायता को जुटाने का आग्रह किया है। ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब टरबाइन को लेकर जर्मनी यूक्रेन आमने सामने है। जर्मनी के साथ कीव के संबंध संवेदनशील रहे हैं। जर्मनी रूसी ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है, साथ ही वो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। कनाडा में जर्मन निर्मित टरबाइन को लेकर अब दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। जर्मनी चाहता है कि कनाडा रूस के प्राकृतिक गैस की दिग्गज कंपनी गज़प्रोम को टरबाइन दे। वहीं यूक्रेन ने कनाडा से टरबाइन न देने का आग्रह करते हुए कहा कि अगर इसे रूस को दिया गया तो उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी कब्जे वाले खैरसान ओब्लास्ट गवर्नर हेनाडी लाहुता को भी हटा दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सर्वेट ऑफ द पीपल पार्टी से खैरसान ओब्लास्ट की विधायिका सदस्य दिमित्रो बुटोरी को कार्यवाहक गवर्नर के रूप में नियुक्त करके किया। यूक्रेन से आ रही जंग की तस्वीरों ने अभी सभी को परेशान कर रखा है। युद्ध से भयानक तस्वीरें अभी भी आ रही हैं। मोरिपोल के मेयर के सहयोगी के अनुसार 9 जुलाई को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के पास 2 धमाके हुए, जिससे वहां आग लग गई। उन्होंने कहा कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। खबरों की माने तो शनिवार सुबह रूसी सेना ने माइकोलाइव पर 6 मिसाइलें दागी। रूस के इस हमले में कई इमारतें नष्ट हो गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कुल मिलाकर हमले लगातार जारी है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कई मंचों पर अपनी तरफ से यूक्रेन को लेकर समर्थन जुटाने की कोशिशों में जुटे हैं और उस बीच ज़ेलेंस्की ने ये बड़ा फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।